हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक के आप सभी का लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों, जिनमें से हम लोग का रहेगा टोटली साइंस का 30 प्रश्न, यानी स्पेशल क्लास होने वाला है बच्चों आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग का अग्निवीर के नोटिफिकेशन निकलने लगे हैं कभी यारों का। ठीक है, तो आप सभी का यारों का आ जाएगा। इस वेबसाइट पे जाइएगा तो हलचल मत करे अभी। ठीक है, तो हम लोग का भी तैयारी में जरूर ध्यान देना है और स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लाऊंगा मैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज होगा जब हमारा क्लास सिर्फ साइंस का ही 30 प्रश्न। ठीक है ना मेरा दोस्त, तो चलो शुरू करते हैं मेरे बच्चे। चलो भाई, तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है ट्रिकोरोमा से बच्चों, ट्रिकोमा रोग संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि ये सब पूछा गया सवाल है। ट्रिकोमा रोग संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे दोस्त? आंख से है, या कान से है, या नाक से है, या गले से है? तो जो ट्रिकोमा रोग है एक किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो भाई ये है आंख से संबंधित। ठीक है ना मेरे दोस्त, किससे है? तो ये आंख से संबंधित है। आप लोग नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है ना भाई, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की कार्यवाही इकाई क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताओ, गुर्दे की जो कार्यवाही की इकाई है क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन या लैम्प? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त बताओ, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तों में, तना में, या जाइलम में, या इनमें से कोई नहीं? मेरे भाई बताओ, ये सब 2023 में पूछा गया प्रश्न है मेरा दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पत्तों में। ठीक है ना मेरे दोस्त, किसमें? पत्तों में। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है। ठीक है ना मेरे भाई? बताओ, कुन्ने प्राप्त होती है तो कहाँ प्राप्त होता है कुन्ने? सिनकोन में, सिनकोन से, या नारियल से, या शहद से, या सफेद से? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? कुन्ने प्राप्त होता है कहाँ से? तो होता है सिनकोन से, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। क्या है? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का ओजन होता है, तो बताओ लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम, 1500 ग्राम, 1600 ग्राम, या 140 ग्राम? तो मेरे दोस्त बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, मानव मस्तिष्क का जो ओजन होता है ना, ये लगभग कितना होता है? तो ये होता है 100 सॉरी बच्चे 1400 ग्राम। ठीक है ना? तो देखो, शरीर से अगर पूछा जाए कि बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो क्या होगा बच्चों? शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेबलेस कहाँ होता है? तो कान में होता है। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाए बताओ टोटल कान में कितनी हड्डी होता है? टोटल होता है 6। ठीक है बच्चों, कितना? 6, यानी तीन तीन का होता है, एक कान में 3, एक कान में 3। अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उसका नाम क्या है, तो मेरे दोस्त शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त? जांग में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रीवा। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है मानव में लाल रुधिर कोनिकाओं जीवन काल होता है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? क्या होगा इसका आंसर मेरे दोस्तों? मानव में लाल रुधिरों कणिकाओं जीवन काल कितना होता है? भाई बताओ कितना होता है? 150 दिन, 160 दिन, या 18 दिन, या 109 दिन? मेरा दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? छठवां का सही आंसर जो होगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, यानी 150 दिन होता है। ठीक है ना भाई, कितना दिन होता है? 150 दिन मेरा दोस्त। ठीक है ना भाई, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बच्चों, मैं ये पहले क्लास में भी करा चुका हूँ, तो ये आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए मेरा दोस्त। जो रेगुलर बंदे हैं और जो नए बंदे हैं उसको मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास डेली 11 बजे होता है मेरा दोस्त। तो आइए जुड़िए और इस क्लास से अपना अग्निवीर की तैयारी को बेहतर से कीजिए, आप फाइनल सिलेक्शन लीजिए। ठीक है ना? और जो नए बच्चे हैं चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना मेरा दोस्त? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य में गुणसूत्र होती है कितना? 45, 46, 48, या 49? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा 46, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना दोस्त, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका शब्द, रुको मेरा भाई,
कोशिका शब्द दिया है, तो बताओ कोशिका शब्द किसने दिया है मेरा भाई? रॉबर्ट हुके ने, या रॉबर्ट बाउन, या विजमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो कोशिका शब्द है किसने दिया है? तो रॉबर्ट हुक ने दिया है, ठीक है, हुके नहीं होगा, रॉबर्ट हुक होगा, ठीक है ना मेरा दोस्त। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान के पिता है, तो बताओ मेरे दोस्त जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, या लिनियस, या थियोफिसिस, या जॉन मंडल, ये क्या होगा इसका सही आंसर मेरा दोस्त? बताओ क्या होगा जीव विज्ञान के पिता? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, यानी अरस्तु, ठीक है ना मेरा भाई। बच्चों जो डाउट आप सभी के लिए हो रहा है कि हम लोग कितने फॉर्म भर सकते हैं एक साथ, एक या दो, तो उसके लिए एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा भाई अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं? भाई तो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर छ होगा, ठीक है ना, छ नहीं, छ क्या होगा बताओ समय, क्या होगा? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं मेरा दोस्त? लवण, धातु, या न्यूरॉन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? अगर पूछा जाए आप सभी के एग्जाम में कि ऐसा कौन धातु का नाम बता जो चाकू से काटा जा सकता है मेरा दोस्त, तो क्या होगा? जो सोडियम होता है मेरा दोस्त, क्या बच्चों? जो सोडियम होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है ना मेरा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं मेरे भाई? तो बनता है लवण, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? मेरा दोस्त बताओ, लगभग बताना है, ठीक है ना, क्योंकि तापमान के अनुसार इसका पीएच मान होता है, ठीक है ना। तो बताओ दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6, या 2.4, या 3.8, या 3.2। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी 6.6, ठीक है ना मेरा भाई। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है साक्षरण के बाद चांदी का रंग कैसा होता है? तो बताओ मेरे दोस्त साक्षरण के बाद चांदी का रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है, काला हो जाता है, भूरा हो जाता है, या पीला हो जाता है मेरे दोस्त? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका सही आंसर काला होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या होगा? काला होगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। तो मेरे दोस्त और एक बात था कि आप सभी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको समझ में है तो देखो भाई रीजनिंग जो 5 पूछा जाता है इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, तो ये आसानी आता है, आप सबसे हो जाएगा। मैथ को एक बार क्लियर कर लेना है सिलेबस, और इसको छोड़ना नहीं है। जीके जीएस आप सभी को ज्यादा पढ़ना है, जीके जीएस घुमा के पूछता है ज्यादा, जीजीएस घुमा के पूछता है, ठीक है ना। मैथ का थोड़ा टाइप चेंज होता है, लेकिन मैथ का आसानी से हो जाएगा 15 ठीक है ना। तो आप सभी के अगर दौर में जाना है तो 25 करना है, और फाइनल सेक्शन जाना है तो 30 से प्लस जरूर करना है, तो आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा मेरा दोस्त, ठीक। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्त चलो चलते हैं 13वां प्रश्न, यानी बताओ टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिडिक अम्ल, या टर्टरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं मेरा भाई? बताओ। ये आप सभी के आर्मी एग्जाम 24 अप्रैल 2023 में पूछा गया सवाल है मेरा दोस्त। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरा दोस्त? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जो इसका सही आंसर होगा? जो ऑक्जेलिक, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर मेरा भाई, ठीक है ना। क्या होगा? ऑक्जेलिक, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन द्रव्य धातु है? तो बताओ इनमें से कौन एक द्रव्य धातु है? पारा, आयोडीन, आयरन, या टिन? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा पारा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेकिंग सोडा क्या है? तो मेरे दोस्त बताओ तो ब्रेकिंग सोडा है ये क्या है? अम्ला है, लवण है, या जल है? तो मेरा दोस्त जो पुराने बच्चे हैं उनको जरूर पता होगा कि बेकिंग सोडा क्या है। जो नए बच्चे हैं और देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो जो बेकिंग सोडा है ये बच्चों एक लवण है, ठीक है ना मेरा दोस्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू इज द
राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? मेरा दोस्त बताओ क्या होगा इसका आंसर। पदार्थ की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त? द्रव्यमान, आयतन या दोनों? तो जो 16वां का है इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त बताओ। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का चीनी में क्या पाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त। बताओ कि चीनी में क्या पाया जाता है मेरा दोस्त? यूरेनियम, ग्लूकोज, कैल्शियम या मरकरी? ठीक है ना मेरा दोस्त, तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर मेरा भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लूकोज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना दोस्त, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी हो जाती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा दोस्त, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम या ऑक्सीजन? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्त? हीलियम होगा। ठीक है ना, वायुयान के टायर में हीलियम नहीं भरा जाता है, सॉरी। वायुयान के टायर में क्या भरा होता है? तो हीलियम भरा होता है। ठीक है ना दोस्त, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो बताओ इनमें से कौन अम्ल है? सिरका है, चीनी है, शहद है या नमक है मेरा भाई? तो क्या होगा इनका सही आंसर? बताओ आप सभी कि निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो जो सिरका है मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 में यही होगा बच्चों, अम्ल। ठीक है ना, क्या है बच्चों? सिरका इस राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है नीले लिटमस को अम्ल कैसा कर देती है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। लाल कर देती है, पीला कर देती है या हरा या काला कर देती है मेरा भाई? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त लाल कर देती है। ठीक है ना, क्या कर देती है? लाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? तो बताओ मेरा दोस्त क्या होगा इसका आंसर। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? आयन मंडल, समतप मंडल या शुभम शुभ मंडल या ब्रह्म मंडल? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सूर्य से आने वाले किरणों को कौन रोकता है मेरा दोस्त? इसका जो सही ऑप्शन नंबर 2 यानी समतप मंडल मेरा दोस्त, क्या होगा? समतप मंडल इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो बताओ विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है था बच्चों? कूलम्ब, एम्पियर या केल्विन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कूलम इज द राइट आंसर। ठीक है ना मतलब भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है मेरा दोस्त? बताओ क्या होगा इसका आंसर। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है भाई? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपरावर्तन या इनमें से कोई नहीं मेरा भाई? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का अपरावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर मेरा दोस्त। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ते वायुयानों में कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होती है मेरा दोस्त? बताओ तो उड़ती वायुयान होती है ना, उड़ती वायुयान होती है, तो इनमें कौन सी ऊर्जा सम्मिलित होता है? स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या दोनों? तो मेरा भाई इसका आंसर होगा दोनों। स्थिर ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। ठीक है ना मेरा दोस्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दोनों। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण में परछाई कैसे बनती है? बताओ वास्तविक, आभासी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई अवतल दर्पण में जो है इसमें छवि दोनों बनती है, यानी वास्तविक बनती है और आभासी बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु विद्युत चुम्बक बनाने में प्रयुक्त होता है? बताओ कौन सी धातु है जो विद्युत चुम्बक बनाने में प्रयोग होता है? तो क्या होगा, कच्चा लोहा, स्टील, तांबा या कोबाल्ट? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा कच्चा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तीरंदाजी या अंतरिक्ष
या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी दोनों में होता है, ठीक है ना? अंतरिक्ष में और तिरंदाजी दोनों में होता है मेरे दोस्त। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखो हम लोगों का क्या है कि घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो बताओ मेरा दोस्त क्या होगा? घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है, क्या होता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा दोस्त इसका जो सही आंसर होगा समांतर क्रम यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कैंडेला मात्रा के। तो ये बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। कैंडेला मात्रा का क्या होगा आंसर? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है हम लोग का 30वां का। पास्कल का इकाई क्या है? तो आप लोग बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। लास्ट में आप लोग का ये होमवर्क रहा क्योंकि एग्जाम भी आ गया है तो रिसर्च करके आप लोगों को बताना है, ठीक है ना? बच्चों क्लास कैसे लगा है आप लोग फीडबैक जरूर देना कमेंट में। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना और ज्यादा शेयर जरूर करते रहना ताकि हौसला भी मेरा बना रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।